क्या होगा अगर आप बिना ब्रेक लिए 24 घंटे काम करते रहें और फिर आप अगले दिन भी बिना किसी ब्रेक या आराम के काम करते रहें। सुनकर ये खौफनाक लगता है ना? क्या कोई भी बिना आराम के इतनी मेहनत कर सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी आराम नहीं करता? ये लगातार काम करता रहता है। आप समझ गए होंगे कि हम हमारे हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है जो ये सुनिश्चित करता है कि ब्लड शरीर में लगातार बहता रहे। और याद रखिए कि ये ब्लड को फिल्टर और प्यूरिफाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। चलिए इस चमत्कारी और मेहनती ऑर्गन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले कि हम हार्ट के बारे में बात करें, हम चाहते हैं कि आप एक चीज को अच्छी तरह से समझ लें। जब हम हार्ट को देखेंगे तो ये उस मनुष्य के दृष्टिकोण से होगा जिस मनुष्य का ये हार्ट है। तो अगर आप इस मनुष्य के हार्ट को देख रहे हैं तो हम यहां राइट साइड की बात कर रहे हैं और ये उसका लेफ्ट साइड होगा। हम यह मनुष्य के राइट और लेफ्ट साइड्स को देख रहे हैं। स्ट्रक्चर से शुरू करते हुए हार्ट का आकार थोड़ा सा कोनिकल होता है और ये लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। क्या आपको पता है कि एक अडल्ट के हार्ट का वजन कितना होता है? गेस करके देखिए। एक अडल्ट मनुष्य के हार्ट का वजन लगभग 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में होता है। इसके साइज के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आप अपने हार्ट का साइज जानना चाहते हैं तो अपनी बंद मुट्ठी को देखिए, क्योंकि हार्ट का एवरेज साइज एक बंद मुट्ठी जितना होता है। अब जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर, वजन और साइज के बारे में जानते हैं तो चलिए हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके लिए हमें इसके वर्टिकल सेक्शन को देखना होगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हार्ट का राइट साइड उसके लेफ्ट साइड से एक मस्कुलर दीवार की मदद से अलग किया जाता है, जिसे सेप्टम कहते हैं। यह सुनिश्चित करती है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरह से अलग रहे। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ही दो कंपार्टमेंट्स द्वारा अलग अलग संभाले जाते हैं? खैर हां, हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है, जबकि हार्ट का लेफ्ट साइड सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है। इसे सेप्टम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब इसी के साथ क्या आप देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट कंपार्टमेंट्स में अपर और लोअर सेक्शंस भी हैं। जी हां, ये हमारे हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। जी हां, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, मनुष्य के हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। चलिए इसे आसान तरीके से डिफाइन करते हैं। हम इसे अपर राइट चेम्बर कह सकते हैं क्योंकि ये ऊपर राइट के रीजन में है। उसी तरह हमारे पास लोअर राइट चेम्बर, अपर लेफ्ट चेम्बर और लोअर लेफ्ट चेम्बर है। अब इन्हें साइंटिफिकली समझाना होगा, है ना? जी हां, हर चेम्बर का एक नाम है। ऊपर के चेम्बर्स को एट्रिया कहा जाता है, जबकि नीचे के चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। एट्रिया एट्रियम का प्लूरल है। तो उसी तरह से हमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलते हैं। चलिए जल्दी से इसे दोहराते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन चारों में से ऊपर वाले एट्रिया रिसीविंग सेंटर्स होते हैं, जबकि नीचे वाले वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर्स होते हैं। एट्रिया रिसीव करती है, जबकि वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक सेकंड रुकिए। यह वास्तव में हमारे लिए हर एक चेम्बर की भूमिकाओं को जानना आसान बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित होता है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रिसीविंग चेम्बर है? जी हां, उसी तरह राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर है। क्या आप लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शंस को गेस कर सकते हैं? लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह से हार्ट ने अपने चेम्बर्स को उनके नाम दिए हुए हैं। खैर, ये हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में था। देखा कि हार्ट के चेम्बर्स अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। इस प्रकार राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी ओर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप श्योर नहीं है कि कौन सा साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित है और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड से, तो सिर्फ लॉर्ड याद रखें, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड और राइट डीऑक्सीजनेटेड। अब जब हम रिसीविंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स कहते हैं तो इससे हमारा क्या मतलब होता है?
ब्लड कहां से आता है और ये कहां जाता है? खैर, चलिए इसे आसान कर देते हैं। हम जानते हैं कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। तो हार्ट दो अहम जगहों तक ब्लड को पंप करता है, एक लंग्स में और दूसरा पूरे शरीर में। तो चलिए देखते हैं कि सर्कुलेशन के इस प्रोसेस में ब्लड कैसे फ्लो करता है। इसे आसान करने के लिए चलिए इसे हमारे हार्ट का रफ स्केच मान लेते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पूरे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। यहां से ये राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है और ये यहां से कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल इसे लंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लंग्स में एल्वियोलाई ताजे ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड करके ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस में मदद करती है। ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम तक ले जाया जाता है और आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यह था शॉर्ट में इस प्रोसेस के बारे में। शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम तक, फिर राइट वेंट्रिकल तक, फिर प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स तक, फिर लेफ्ट एट्रियम तक, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल तक और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए अब इन पाइप्स के बारे में बात करते हैं जो ब्लड को फ्लो करने में मदद करते हैं। हम जानते हैं कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, जबकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। तो कन्वेंशन के आधार पर हम इन्हें नीला और लाल रंगते हैं। यह सिर्फ नोटेशन के लिए एक स्टैंडर्ड है। वेन्स द्वारा बहता ब्लड वास्तव में नीले रंग का नहीं होता है। तो दो अहम वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक लेके जाती है वो है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा शरीर के ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और इंफीरियर वेना केवा शरीर के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ब्लड वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाते हैं वो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। जी हां, शरीर में सिर्फ यही आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। सिर्फ पल्मोनरी वेन्स ही ऐसी वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक लेके जाती हैं। और अंत में एओर्टा इस ऑक्सीजन ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर तक लेके जाती है। यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसे आपको जानना चाहिए। अब क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड बाहर पंप करने पर इतना दबाव बनता है, इसलिए संभावना है कि ये वापस एट्रिया में बह जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या आप जानते हैं क्यों? ये वाल्व्स द्वारा सुनिश्चित किया जाता है जो इन दो पार्टीशंस के जंक्शंस की रक्षा करते हैं। हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के जंक्शन पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और इसी तरह हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर बाइकस्पिड वाल्व होता है। अब जबकि हम ये जानते हैं, चलिए ब्लड सर्कुलेशन के पूरे प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। हार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। पहले शरीर के ऊपर और नीचे के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा द्वारा राइट एट्रियम तक लाया जाता है। यहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है और राइट वेंट्रिकल फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। ऐसा करते समय ट्राइकस्पिड वाल्व ब्लड को वापस राइट एट्रियम में आने से रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि ब्लड सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज में एंटर करे, जहां से वो लंग्स तक ट्रैवल करेगा। लंग्स में मौजूद एल्वियोलाई में ब्लड के ऑक्सीजनेट होने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स द्वारा हार्ट तक वापस फ्लो करने लगता है। ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक ले जाती हैं, जहां से ये लेफ्ट वेंट्रिकल तक भेजा जाता है। यहां से ये शरीर में सर्कुलेशन के लिए भेजा जाता है। फिर से यहां बाइकस्पिड वाल्व्स लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का बैक फ्लो रोकते हैं। एओर्टा, जो कि शरीर में सबसे बड़ी आर्टरी है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर शरीर में सप्लाई करती है। इस तरह से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में भेजा जाता है। ये लंग्स द्वारा ऑक्सीजनेट या प्यूरिफाई किया जाता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से शरीर में भेजा जाता है और इन दोनों प्रोसेसेस को हार्ट हैंडल करता है। ध्यान से नोटिस करें, आप देखेंगे कि ब्लड हार्ट में 2 बार आता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इस तरह का फीचर मैमल्स और पक्षियों में देखा जाता है।